जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Jai Shardema students, hope all of you are enjoying and safe at your home. Okay, as we have already started our chapter number 7, that is major landforms. In our previous video, we have discussed about the different relief features of the earth, that is mountains, plains, plateaus, deserts, river valleys, and we have already discussed about the mountains. Now in this video we will discuss about the plateaus and plains. Plateaus. A plateau is an elevated landform with flat topped and steep slopes. प्लेट्यू क्या होता है? इट इज अ एलिवेटेड लैंडफॉर्म, मीन्स ये थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ लैंडफॉर्म है विच हैज फ्लैट टॉप्ड, उसका जो सरफेस है वो फ्लैट होता है, एंड स्टीप स्लोप्स, उसके जो स्लोप्स होते हैं वो स्टीप गहरे होते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अ प्लेट्यू इज अ टेबल. प्लेट्यू बिल्कुल एक टेबल की तरह होता है. जैसे टेबल का जो फ्लैट टॉप होता है वो फ्लैट होता है, और टेबल की लेग्स होती है वो जमीन से ऊपर होती है, जिसकी वजह से टेबल ऊंची होती है. इसीलिए प्लेट्यूज को टेबल लैंड्स भी कहा जाता है, बिकॉज इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक द टेबल. क्योंकि प्लेट्यूज एग्जैक्टली टेबल की तरह दिखते हैं, इसलिए इन्हें टेबल लैंड्स भी कहते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेट्यू इज कूल. प्लेट्यू का जो क्लाइमेट है वो बहुत कूल होता है, एज बिकॉज द प्लेट्यूज आर एट द हायर एल्टीट्यूड, एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जितना ज़्यादा हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं क्लाइमेट एनवायरमेंट कूल हो जाता है. इट इज एलिवेटेड अब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स. जो प्लेट्यूज होते हैं वो अपने नियर बाय लैंड से थोड़े ऊपर होते हैं. The surface of a plateau is often cut off by rivers. Because की प्लेट्यूज से बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, तो इसका जो सरफेस है वो रिवर्स के ज़रिए कट ऑफ हो जाता है. दैट मीन्स रिवर्स का जो वे बनता है उसकी वजह से प्लेट्यूज में थोड़े से कट्स हो जाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स हैव प्लेट्यूज. लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में प्लेट्यूज होते हैं, सच एज साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में प्लेट्यूज होते हैं. सम प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंडेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर. कुछ प्लेट्यूज होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, जो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैले हुए होते हैं. डू यू नो विच इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड? The Tibetan Plateau is the highest plateau of the world. Tibetan Plateau lies near the Himalayas. Himalayas के पास जो Tibetan Plateau है, that is the highest plateau of the world, and it has a height vary from 4,000 to 6,000 मीटर. इसकी जो हाइट है वो 4,000 मीटर से 6,000 मीटर के बीच में वरी करती है. दैट मीन्स किसी एरिया पर ये 4,000 मीटर तक है, किसी एरिया पर 4,000 टू 6,000 के बीच में ये हाई है. सो टिबेटन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्लेट्यूज इन इंडिया वी हैव डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू. These are the plateaus which are found in India. Okay. Large parts of Asia, South Africa, North America and Australia have the plateaus. See, you have given the picture of Deccan Plateau. Okay, one more thing.
The Deccan Plateau of India is also known as the Peninsular Plateau. डेक्कन प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है. Why it is called peninsular? First of all, what is called a peninsula? Peninsula क्या होता है? A land which covers या surrounds three sides from water and one side from land. एक ऐसी लैंड जो 3 साइड से वाटर से कवर होती है और एक साइड से लैंड से, that particular land is called peninsula. And the Deccan Plateau, which is also called the Southern Plateau or Peninsular Plateau, is a peninsula क्योंकि वो 3 साइड से पानी से कवर है और एक साइड से लैंड से कवर है. So these are the plateaus. Plateaus are like the tables which has flat top and steep slopes, इसलिए इन्हें tablelands भी कहते हैं. Now the importance of plateaus. We have a lot of importance from plateaus. Plateaus are rich in minerals. Yes, जैसे कि माउंटेन्स में बहुत सारे मिनरल्स होते थे, वैसे ही प्लेट्यूज में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, डायमंड, जिंक, कॉपर, टिन, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया. इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू. इन द डेक्कन प्लेट्यू मोस्टली आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मिका, ये सारी चीज़ें, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. नाउ प्लेट्यूज आर ऑल्सो गुड फॉर रियरिंग कैटल एंड शीप बिकॉज ऑफ देयर ग्रासलैंड. बिकॉज कि प्लेट्यूज का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, तो वहाँ पर ग्रासेस इजीली ग्रो हो सकती है, तो वो कैटल्स और शिप की रियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. Next, the black soil of Peninsular Plateau, that is Deccan Plateau of India, is fertile and very good for the cotton and sugarcane. Yes, Deccan Plateau of India, which is also a volcanic plateau, because कि वो लावा से बना है. But how it is possible? क्योंकि डेक्कन एरिया में, इंडिया के सदर्न एरिया में कोई वॉल्केनो तो है नहीं. Then how it is formed? Yes, it is forms from the lava. ये लावा से बना है. The lava come out from the earth from cracks and fissures. इस एरिया में कुछ क्रैक्स और फिसर्स से लावा बाहर निकला और वो कूल डाउन होकर एक प्लेट्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, which is known as Deccan Plateau. As it is formed from the lava, it is rich in ब्लैक सॉइल. यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा होती है एंड दैट ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन एंड शुगर केन. तो डेक्कन प्लेट्यू में कॉटन और शुगर केन को का ग्रो बहुत ज़्यादा होता है. See, these are the few importance which is given in your textbook. Apart from that, we have many other importance of plateaus. The rivers that flows from the plateau region, they forms the waterfall. जो प्लेट्यू रीजन से रिवर फ्लो होती है वो वाटरफॉल को फॉर्म करती है और इसी वाटरफॉल की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है. अनदर दीज आर नेचुरल ब्यूटीज and they are very important for tourism. Many tourist places are located in the plateau region. So these are few other importance which is not given in your textbook. Clear the plateaus. Now come to the next topic, that is plains. Like the plateaus which is tableland, the plains are lowland. Plains जो होते हैं वो lowland होते हैं because they have the low relief. इनकी जो relief होती है वो low होती है. They are mostly found nearer the sea level. इनकी sea level से maximum height 200 मीटर की होती है. मैक्सिमम सी लेवल से, एज द सी लेवल इज कंसीडर्ड जीरो. सी लेवल को हमेशा जीरो कंसीडर किया जाता है, तो सी लेवल से इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 200 मीटर्स होती है. इट इज फ्लैट लैंड. ये फ्लैट एरिया होता है विच इज कॉल्ड प्लेन. अ प्लेन इज अ लैंड विच विद रिलेटिवली लो रिलीफ. It is flat or gently rolling plains are also called lowlands. As we have already discussed, mountains are called highlands,
plateaus are called tablelands and plains are called lowlands. Now we have discussed about plains. Now let's discuss how these plains are formed. See, most of the plains are formed by the rivers. ज़्यादातर plains क्या होते हैं, वो rivers के जरिए form किए जाते हैं. When these rivers flow from the mountains, जब वो mountains से flow करती हैं, they carry sand and silt with them. और ये सैंड और सिल्ट को जब वो प्लेन एरिया में पहुंचती है तो वहां डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से इस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होती रहती है. एंड दिस इज हाउ दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड. मोस्ट प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन मेड बाय द रिवर, as in the case of the northern plains of India. See, the northern plains of India are also known as the Gangetic plains. Northern plains of India को Gangetic plains भी कहा जाता है because these plains are formed by river Ganga and its tributaries. क्योंकि ये पूरा plain area गंगा river और उसकी tributaries के जरिए बना है तो इसे Gangetic plains भी कहा जाता है. River bring fine silt with them with which they deposit in the river valley. जो ये rivers mountain से flow करती हैं तो ये silt और sand को अपने साथ carry करके ले आती हैं और river valley में deposit कर देती हैं. Fertile plains are formed by these deposit. और इन deposits की मदद से जो plain होता है वो बहुत ज़्यादा fertile होता है. Fertile plains are far more thickly populated than the mountains and plateaus. जो plains होते हैं वो mountains या plateaus की बजाय ज़्यादा high populated areas होते हैं because कि plain area में facilities ज़्यादा होती है बजाय के plateaus और mountainous area में. Which are these facilities? See, because crops can be easily grown there due to the easy availability of water. क्योंकि river at last plain area में flow करती हैं तो पानी आसानी से मिल जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत आसानी से किया जा सकता है. Some plain areas are near the sea coast. कुछ plain areas जो होते हैं वो sea coast के पास भी होते हैं which are known as the coastal plains. जो sea coast नदियों के या समुद्र के किनारे पर होते हैं उन्हें हम coastal plains कहते हैं. While some are in the interior of continents. और कुछ plains होते हैं जो लैंड के कॉन्टिनेंट के बीच में होते हैं such as the Gangetic plains. Now next is the importance of plains. Plains हमारे लिए कैसे importance है, उनकी हमारे लिए क्या क्या importance है. Plains in the river valleys have fertile soil and are suitable for agriculture. जो river valley में plains होते हैं उनकी soil fertile होती है क्योंकि वो continuously rivers के flow की वजह से जो sand और silt वहाँ deposit होता रहता है इनकी fertility increase होती रहती है जिसकी वजह से ये बहुत fertile है और agriculture के लिए most suitable है. Settlements and life in the plain is easy. यहाँ पर लाइफ रहना और सेटलमेंट ज़्यादा इजी होती है बिकॉज कि प्लेन एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ या कोई भी वर्क हुआ वो आसानी से हो सकता है जैसे नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन या नेटवर्क ऑफ दैट railways and bus routes that can be formed easily. So प्लेन एरिया में जो सेटलमेंट्स क्रिएट करना है वो ज़्यादा इजी होता है बजाय के प्लेट्यू और माउंटेनियस एरियाज के. दैट इज़ वाई द मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन प्लेन्स. यही रीज़न है कि ज़्यादातर जो बिग सिटीज़ और टाउन्स होते हैं वो प्लेन्स में लोकेटेड होते हैं. इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, रेलवेज, एरोड्रोम्स, इंडस्ट्रीज एंड हाउसेज इन द प्लेन. प्लेन एरिया में ये सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन बहुत इजी होता है बिकॉज माउंटेन और प्लेट्यूज में कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट प्लेन एरियाज में कोई भी कंस्ट्रक्शन हो किसी भी तरह का हो दैट इज़ वेरी इजी. तो इन सारे रीजंस की वजह से जो प्लेन एरियाज होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, दैट मीन्स हाईली पॉपुलेटेड होते हैं देन द माउंटेन और प्लेट्यू रीजन. ओके, clear? Now we have complete the two topics, that is
plateaus and plains. Now for the next topic, we will meet in another video. Till then, stay home, stay safe. Bye.